हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस और उसमें भी स्पेशली स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। चूँकि हमारे इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस बहुत ही कॉमन है, इस वजह से रीढ़ की हड्डी में भी ट्यूबरक्लोसिस का होना काफ़ी आम बात है। और बहुत बार लोग परेशान हो जाते हैं कि जब उनके कमर में दर्द होता है और वो इसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि या कहीं डिस्क की वजह से हमारे कमर में दर्द है या लगातार ज़्यादा बैठने की वजह से दर्द है या ट्यूबरक्लोसिस की वजह से यह दर्द है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जिसे हम पहचान पाएंगे कि यह जो कमर का दर्द है वह टीबी के कारण हो सकता है या ट्यूबरक्लोसिस टीबी के, और क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। लक्षणों में सबसे पहला लक्षण है बैक पेन। अगर आप देखेंगे तो ट्यूबरक्लोसिस का जो पेशेंट होता है या उनके रीढ़ की हड्डी में अगर ट्यूबरक्लोसिस होती है तो उस जगह पे बहुत ही ज़्यादा पेन होता है और वो लोकलाइज पेन होता है। उस जगह की मसल जो होती है बिल्कुल स्पाज्म होती है और वह बहुत ही स्टिफ होता है, और जैसे ही आप थोड़ा झुकते हैं या बगल में होते हैं तो वह दर्द करने लगता है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि अगर रीढ़ की हड्डी की टीबी है उसके दर्द में जब आप रेस्ट में रहते हो तो भी दर्द होता है, जबकि अगर डिस्क की वजह से आपके कमर में दर्द है तो वह चलने पे होगा लेकिन रेस्ट करने पे आराम होगा। लेकिन इसमें बैठे रहने पर या लेटने पर भी दर्द होता रहता है और यह साथ में नाइट फीवर के साथ एसोसिएटेड रहता है। और एक और मुख्य बात को हम देखेंगे कि चूंकि हमारा जो स्पाइन है अगर हम बात करें तो यह पार्ट सर्वाइकल स्पाइन का होता है। अगर पीछे से हम देखेंगे उसके नीचे वाला पार्ट को हम लोग थोरेकिक स्पाइन करते हैं और नीचे वाले स्पाइन को हम लोग लंबर स्पाइन करते हैं। तो डिस्क की जो समस्या होती है और डिस्क में जो दर्द होता है वह लंबर वाले स्पाइन नीचे वाले पोर्शन में ज़्यादा होता है, जबकि ट्यूबरक्लोसिस अगर स्पाइन की ट्यूबरक्लोसिस होती है, रीढ़ की हड्डी की टीबी होती है, तो उसमें जो दर्द होता है वह थोरेकिक वाले रीजन में, यानी आप अगर समझ पाए तो इस वाले रीजन में पीछे की तरफ से जो थोरेकिक का रीजन है उस रीजन में पेन सबसे ज़्यादा होता है। वहीं हम अगर बात करें कि बीमारी अगर थोड़ी आगे बढ़ गई है तो दूसरा लक्षण हमें मिल सकता है कि उनकी पैरों की ताकत जा सकती है, रीढ़ की हड्डी में डिफॉर्मिटी आने लगती है, रीढ़ की हड्डी का पीछे का भाग थोड़ा निकल जाता है जिसे हम गिब्बस कहते हैं, पैरों में सूनापन आने लगता है, उनके ब्लैडर एंड बाउल आपके पेशाब करने और शौचालय के जो टाइमिंग है उसमें खराबी आएगी, यूरिन रिटेंशन होने के चांसेस रहते हैं। ये सब लक्षण देखने को मिलते हैं, लेकिन ये बहुत ही लेट लक्षण है। साथ ही साथ अगर आप, मैं एक और बात पर ध्यान गौर कराना चाहूँगा आप सभी का कि स्पाइन की जो टीबी होती है यह कभी भी प्राइमरी नहीं होती। इट मीन्स कि कभी स्पाइन में खुद से वो टीबी नहीं होती, यह बॉडी में कहीं ना कहीं किसी और जगह पर ट्यूबरक्लोसिस होती है और वह बीमारी ब्लड के माध्यम से फैलकर हमारे स्पाइन तक पहुंचती है। तो इससे इस बात को पता चलेगा कि इससे इस बात का निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर लंग्स की टीबी है या उसके एब्डोमेन की टीबी कभी डायग्नोज हुई है तो ऐसे मरीज में स्पाइन की टीबी होने के चांसेस जो है काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि यह कहीं ना कहीं से हमारे बॉडी में दूसरे जगह से ही आकर हमारे स्पाइन में अफेक्टेड होती है। और जो एक कुछ लक्षण होते हैं जो टीबी के सभी पेशेंट में मिलते हैं, यह भी हमें बहुत कॉमन देखा जाता है स्पाइन के टीबी में, जैसा कि भूख न लगना, रात को लो ग्रेड फीवर बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लो ग्रेड रहता है और अधिकतम रात को होता है, नाइट स्वेटिंग, रात को आप कभी भी देखो कि पसीना आने लगता है, वेट लॉस, जो वजन है मरीज का काफ़ी कम होते चला जाता है। साथ ही एक और बात ध्यान देने वाली है कि यह जो बैक पेन होती है लंबे ड्यूरेशन से होती है, जो हमारी बैठने की वजह से या कभी लंबे देर काम करने की वजह से जो पेन होगी वो काफ़ी कम देर तक होती है और फिर धीरे धीरे ठीक हो जाती है। लेकिन ट्यूबरक्लोसिस में काफ़ी लंबे समय तक दर्द बना रहता है। तो ये जो लक्षण बनाए इसे हम आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस के क्या कैसे लक्षण थे। अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हो तो हमें कमेंट करें, और इसके अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि हम इसके ट्रीटमेंट के कौन कौन से ऑप्शन हैं और कैसे हम इसे ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप दूसरों तक शेयर करें ताकि इस बीमारी के बारे में हम बाकी लोगों तक भी बातें पहुंचा पाएँ और सही समय पर लक्षणों को पहचान कर हम उपचार कर सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।